राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजा स्नेही थे। वह प्रजा के कष्टों की अपने ऊपर ले लिया करते थे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य का शासनकाल रहा है। राजा विक्रमादित्य प्रातः होते ही अन्न धन दान करते और तब भोजन पाते थे। दिन के समय अपने राजा काज में व्यस्त रहते। उनकी नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं या फिर भी एक ब्राह्मण गरीब ही रह गया। एक दिन राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्रह्माष्ण देवता, मेरी नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, केवल आप ही एक हैं जो अब तक भी गरीब हैं। मैं तुम्हें प्रतिदिन देर सा अन्न और स्वर्ण मुद्रा देता है, आप बाह कहाँ डालते हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने राजा को बताया, महाराज, यह मुझसे मत पूछिए, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। जब आप मुझे एक स्वर्ण मुद्रा और अन्न देते हैं, मैं बहुत प्रसन्नता से घर की ओर जाता हूँ। मुझे रास्ते में रात पड़ जाती है और मैं सराय में ठहर जाता हूँ। प्रातः होते ही मेरा पन गुम हो जाता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ क्या न करूँ। रात को जागता भी रहता हूँ, फिर भी प्रातः होते ही आपका दिया धन व दक्षिणा सुप्त हो जाती है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने ब्राह्मण को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं व अन्न देकर विदा किया और स्वयं वेश बदलकर उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब रात हो गई तो ब्राह्मण उसी सराय में ठहर गया। तभी राजा उसके पास आया और उसे अन्यत्र जाने वो लिए कहा। ब्राह्मण के दूसरी जगह चले जाने के पश्चात राजा उसकी जगह लेट गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक अज्ञात औरत प्रकट हुई, जिसने ब्रह्माष्ण के यज्ञ को उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि राजा बिस्तर के ऊपर बैठ गया और उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? उस अज्ञात औरत ने कहा, राजा, आप मुझे ये धन ले जाने दीजिए और स्वयं राजमहल में जाकर राजपाट संभालिए। राजा ने उससे फिर पूछा, तुम कौन हो? इस गरीब ब्राह्मण को क्यों सताती हो? इसका सारा धन क्यों चुरा लेती हो? मुझे ये सब बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर उस औरत ने कहा, टुकड़े तो तुम्हारे में करूंगी। मैं टोनी होनी हूँ। इस ग्रादवान को शनि की दशा चली है और मेरा प्रकोप भी उस पर चल रहा है, इसलिए मैं उसका धन उड़ा ले जाती हूँ। राजा ने उसे नमन किया और कहा, हस गरीब ब्राह्मण का परिचार मुख से मर रहा है, तुम उसे तोड़ दी। मुझसे इसके बदले में जितना धन चाहिए से जाओ। औरत ने ठीक है कहा और वह तृप्त हो गई। प्रातः होते ही राजा ने ब्राह्मण का धन उत्ते सौंपते हुए विदा किया और स्वयं अपन महल में आ गया। कुछ ही दिन हुए थे, होनी ने ऐसा खेल रथा कि राजा का सारा राजपाट नष्ट हो गया। उसे कुष्ठ रोग हो गया। चोरी का लांछन लगने पर उसके हाथ पैर काटकर उसे घने वन में फेंक दिया गया। राजा को अपने शरीर के घायों में बहुत दर्द होता था। वह कराहता रहता था। उसी धन के वस्ते से होकर प्रतिदिन एक तेल बेचने वाली वेतन दूसरे शहर तेल बेचने के लिए सिर पर तेल की मटकी उठाए हुए जाती थी। एक दिन उसने राजा को कराहते हुए सुना। वो उसके समीप गई और दयाभाव से उसने सजा के घावों पर थोड़ा सा तत्र डाल दिया और चली गई। उस दिन उस तेलन को 2 गुना पैसा प्राप्त हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुई। दूसरे दिन भी उसने राजा के घावों पर तेल डाला तो उसे 4 गुना राशि प्राप्त हुई। वह इन्हीं तरह प्रतिदिन राजा के घावों पर तेल डालकर तेल बेचने जाती और उसे अधिक राशि मिल जाती। ये देखकर लेलिन के पतिदेव को शंका हुई कि यह कहीं झूठ ही तो नहीं कह रही है, इतने पैसे इसे कहाँ से मिल रहे हैं। मैं भी तो तेल बेचने जाता हूँ, मुझे तो इतने पैसे कोई नहीं देता। एक दिन वह स्वयं तेजन के साथ तेल बेचने गया तो उसने राजा को पहचान लिया। राजा विक्रमादित्य के सिर के ऊपर प्रायः एक बादल का टुकड़ा मंडराया रहता था, जो कि धूप में राजा की रक्षा जानता था। तेली राजा के चरणों में गिर गया और राजा से वृतांत पूछने लगा। राजा ने तेती को सारी बात बताई। तेली राजा को उठाकर अपने घर से आया और सेवा करने लगा। राजा ने उसे यह बात किसी से न करने के लिए कहा। उन्हीं दिनों मारी पद्मावतले का स्वयंवर भी होना निश्चित हुआ था। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था, तब से ही उसने निर्णय कर लिया था कि यह इसी राजा से शादी करेगी। राजकुमारी के पिता ने सारे देशों के राजकुमारों राजाओं को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। प्रथम दिन सभा सजी हुई थी कि राजकुमारी हाथ में वरनाला लेकर बाहर
आए और तारी सभा का दौरा किया, लेकिन किसी के गले में बरनाला नहीं पहनाए और जाकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। वह कहकर वह अंदर चली गई। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने सारे मंडप का चक्कर लगाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य को न देखाकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आज भी सभा में कुछ राजा आने रोश हैं। ये सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिए कि कोई भूला भटकर, लंगड़ा, सुत्ता, कुष्ठी व्यक्ति कहीं भी हो तो उसे भी यहाँ आया जाए। सिपाहियों ने तेली के घर जाकर उस कुष्ठी व अपंग व्यक्ति को देखा और उसे उठाकर स्वयंवर में से आए और उसे भी एक जगह बिठा दिया। राजकुमारी ने पहले की तरह पूरे पंडाल का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस बुष्ठी व्यक्ति, जिसको हाथ पैर कटे हुए थे और उसके सिर के ऊपर बादल का टुकड़ा छाया कर रहा था, के गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर मारी वो पिला और भाइयों ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के लाह के अनुसार उसकी शादी उस कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दी गई और उन्हें अलग से महल बना दिया। मारी ने राजा की बहुत सेवा की। उसे पता ही था कि वही राजा विक्रमादित्य है जो किसी ज्ञाप के कारण इस वशा को प्राप्त हुए हैं। लोगों में भी यह खबर फैल गई और ये राजा के पास आने जाने लग गए। महल में धूमधाम से राजा का सरकार होने लगा। एक रात यह अज्ञात औरत, होगी, कर्म, धर्म और भान्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुँचे। बारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए कि हम चारों में से कौन बड़ा है। धर्म ने कहा, मैं बड़ा हूँ। कर्म ने कहा, मैं बड़ा हूँ। भाग्य ने कहा, मैं चढ़ा है। और होनी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने उन चारों से कहा कि न तो धर्म यहाँ है और न कर्म और भाग्य बड़े हैं। बड़ी है तो केवल होनी, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता रहा हूँ और उसी के साथ में भाग्य की भी मानने वाला हूँ, किंतु जय मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा ना की, इसलिए तुम बड़े हो नहीं सकते। मैं तो इस होगी से बहुत प्रभावित हूँ। इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला। मैं इसे धन्य और बहा मानता हूँ। राजा ने उसे प्रणाम किया। उसी के साथ राजा को होगी ने अपने साप्ते मुमा कर दिया। राजा के कटे हुए हाथ पैर जुड़ गए तथा कुष्ठ भी हट गया। ये देखकर राजा और रानो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः उसी प्रकार ही गया जैसे पहले था। रानी के साथ राजा अपने महल में चला गया और प्रजा ने उनका हार्दिक सत्कार किया। तजा दिन के समय राजपाट संभालता और रात में पेश बदलकर अपनी नगरी का भ्रमण करता था। कोई भी दुखी, बीमार, लाचार हो तो उसकी सेवा करता तथा कई रहस्यमय प्रकरणों की छानबीन भी करता ताकि वह प्रजा को सच्चा न्याय दे सके। राजा के महल में 32 सिंहासन थे जो कि हीरे, मोती, सोना, चांदी से जड़े थे। एक दिन राजा वेश बदलकर जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में कुछ ग्यालों को पशु पराते देखा और यहीं पर बैठकर उनका खेल देखने लग गया। कुछ ग्याते इधर उधर दौड़ रहे थे और कुछ अपना खेल खेल रहे थे। एक ग्वाता राजा बना हुआ था, दूसरा मंत्री बना हुआ था, तीसरा सिपाही बना हुआ था और चौथा चोर बना हुआ था। सिपाही चोर को पकड़कर ग्वाला राजा के पास से आया और राजा से कहा कि राजा, ये चोर है, इसने बहुत माल चोरी किया है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तद ग्याला राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दो। ग्वालों का ये खेल राजा को बहुत पसंद आया। उसने ग्वालों को अपने पास बुलावा और उनसे कहा कि वो पुनः वह खेल खेले, लेकिन ग्वाले बिल्कुल अनजान बन गए, जैसे उन्हें उन बातों को जरा भी ख्याल न हो। राजा ने पुनः ग्वालों को वही खेत उसी स्थान पर करने के लिए कहा जहां ये पहले खेल रहे थे। ती ग्वालों की बुद्धि पुनः उसी प्रकार काम करने लगी। वो गपाल राजा बहुत यही पड़ी बातें और फैसले करने लगा, जिसे सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने जिस पत्थर पर बैठकर ग्वाल राजा फैसला सुना रहा था के नीचे 40 जगह को उखाड़ कर देखना चाहा। राजा ने उस स्थान की खुदाई करवानी प्रारंभ कर दी। कुछ नीचे उतरने पर एक सोने की पौड़ी दिखाई दी जिस पर राजा पैर रखने ही वाला था कि एक आकाशवाणी हुई, राजा ठहरी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। तभी दूसरी पौड़ी निकल आई। राजा ने उस पर भी पैर रखना चाहा, लेकिन फिर
आकाशवाणी ने उसे रोक लिया। राजा ठहरी, पहले मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे ये सकते हैं। राजा ने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। इसी प्रकार धरती के अंदर 92 पौड़ियां निकली और सभी ने प्रश्न पूछे। राजा ने पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, जिन्हें 32 पौड़ियां और 36 कलियां नाम से पुकारा जाता है, जिसका वर्णन सिंहासन नततेसी नामक ग्रंथ में भी मिलता है। इसी प्रकार राजा प्रश्नों का उत्तर देते देते पाताल लोक पहुंच गया और धरती में समा गया। राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें सिंहासन 32 और वेताल 25 आदि कथाएं प्रसिद्ध हैं।